हेलो। सो फाइनली 1 to 7 हमारे सारे यूनिट्स के ओवरव्यू कंप्लीट हुए हैं। यूनिट 8, 9 और 10 है। तो यूनिट 8 में मैंने कहा था जैसे कि फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा न्यू हैं, जिसे हम जो जो हमारे रूटीन में हमारे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो नहीं है। जिस भी रिलेशन के लिए अलग अलग टर्म डिफाइन किए हुए हैं वो इसमें देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक में दिया थियोरेटिकल अप्रोच, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट, अलायंस एंड कल्चरल। सेकंड दिया है जेंडर रिलेशंस एंड पावर डायनेमिक्स। थर्ड इज़ इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन। आई थिंक मैंने जो यूनिट 6 में कहा था कि मिताक्षरा और दया भगा इनहेरिटेंस सिस्टम यूनिट 6 में नहीं, यूनिट 8 में पढ़ेंगे। आई एम सॉरी, शायद मेरा थोड़ा ध्यान से निकल गया था मेरा। तो हम वो सब इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो इनहेरिटेंस सिस्टम है वो इसमें पढ़ेंगे। और यूनिट 8 में हम चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, इमोशंस एंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत से नए टर्म्स हैं इसमें जो हम देखेंगे। कुछ मैरिज, अलग अलग मैरिज सिस्टम्स हैं जो हम देखेंगे, और इमर्जेंट फॉर्म ऑफ मैरिज भी देखेंगे। चेंजेस क्या क्या हुए हैं, चेंजेस जो प्रैक्टिसेस पहले होती थी, अभी क्या क्या प्रैक्टिस होती है मैरिज में। इसमें हम हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज, अलग अलग रूल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज देखेंगे। और इसमें जो कुछ एक्ट्स भी है और रूल्स रेगुलेशंस वो भी देखेंगे मैरिज के। और चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम भी है, फैमिली लॉज भी है। इसमें फैमिली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर तरह की मैरिज के लिए लॉज दिए हुए हैं, जिसमें मैरिज के लिए है, स्पेशल मैरिज के लिए है, डाइवोर्स के लिए है, और अलग अलग लॉज दिए हुए हैं। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, ऑफ कोर्स ये इसी में आएगा, क्योंकि फैमिली मैरिज में ही हम डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं। और क्राइम भी वुमेंस वाला इसी में देखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि मैरिज वाले सिस्टम में ही मोस्टली हम क्राइम देखते हैं। और ऑनर किलिंग एक बहुत ही अलग चीज़ है जो हम ऐसे सुनते नहीं हैं। बट हाँ, ये ऑनर किलिंग ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जब देखते हैं कि जो हमारे पंजाब, हरियाणा साइड बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अगर कोई अदर कास्ट में या कोई ऐसा जो सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं करता है, उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ ऑनर किलिंग वहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमें यूजीसी ने सिलेबस में दिया है, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक यूनिट 8 भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें टर्म्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसमें याद करना, बट आई थिंक हो जाएगा, हम ट्राई करेंगे तो। सो आई थिंक यूनिट 8 का भी आपको सिलेबस समझ में आया होगा। सो थैंक यू। तो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का यूनिट 9, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिर से वही आएगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब यही देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरह का की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है अभी तक में, पहले किस तरह का साइंस यूज़ होता था, क्या पहले साइंस थी, क्या लोगों को पहले साइंस समझ में आती थी, या फिर अभी हम जब नए जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, हिस्ट्री में क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी पहले के लोग यूज़ करते थे, क्या वो साइंस को समझते थे या नहीं समझते थे। चेंजिंग नोशन ऑफ टाइम एंड स्पेस में जो चेंजेस आया है वो किस तरह का है। फ्लोज एंड बाउंड्रीज में क्या चेंजेस आया है। वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजुअल, सोशल मीडिया, ये कब आया और अभी क्या रोल है इनका, क्या पहले भी इस तरह की चीज़ें थी। ई गवर्नेंस एंड सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम शेल्फ वो भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किस तरह से हम बिना किसी के कुछ कहे ऑटोमेटिक हम डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि साइंस का कितना क्या कहेंगे पावर हो गया है इंसान पर, हाउ साइंस हमें कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, एंड इंक्लूजन। टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशन, टेक्नोलॉजी के बाद फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं, रिलेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम, टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्थ सिस्टम, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ही हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि जब से जो बड़े बड़े मशीन्स और
नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्थ के इश्यूज़ में जो हम चेंजेस कर पाए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड में क्या क्या चेंजेस है टेक्नोलॉजी की वजह से, जीन्स में चेंजेस होने लगे हैं। फूड के जैसे हमने देखा था ग्रीन रिवोल्यूशन ही इस वजह से आया था कि हमने सीड्स में चेंजेस किए थे, जिस वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। फूड एंड टेक्नोलॉजी इसी में देखते हैं। और साइबर क्राइम तो हुआ ही, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, बट चेंजेस के तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। तो हमें यूनिट 9 में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है। ऑफ कोर्स नेगेटिव थोड़ा कम है साइबर क्राइम। तो ये है ओवरव्यू यूनिट 9 का। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ आई थिंक यूनिट 3 के बाद फैक्ट ही बचता है। यूनिट 5 से आई थिंक यूनिट 1 to 4 तो फिर भी ठीक होता है, यूनिट 5 से लेकर 10 तक मोस्टली फैक्ट ही होता है जो हमें सिर्फ याद करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। ओके, सो यूनिट 9 भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। ये हमारी यूनिट 10 है यूजीसी एंड सोशियोलॉजी का, जिसमें हम कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि हमारे कल्चर में क्या क्या चेंज आए हैं, क्या क्या सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमें साइंस एंड सिंबल्स ही है, इससे रिलेटेड क्या क्या थिंक करें, क्या साइन होता है, क्या सिंबल्स होते हैं, क्या इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं या जनरल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर चेंजिंग देखेंगे। सबसे पहले तो हम कल्चर समझेंगे, कल्चर क्या होता है, फिर कल्चर किस किस तरह के होते हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, और क्या क्या मटेरियल कल्चर में चेंज आया है। इसीलिए तो सेकंड टॉपिक हमें दिया है चेंजिंग मटेरियल कल्चर। और एजुकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ऑफ कोर्स कि हम साइंस एंड सिंबल से ही हम बात कर पाते हैं, हम जो चीज़ें समझ पाते हैं। तो एजुकेशन भी हम इसी में देखते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स साइंस एंड सिंबल हमारे अलग रिलीजन के अलग साइंस सिंबल्स होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं। हर सोसाइटी में हर सिंबल का अलग मीनिंग होता है। हर एक गॉड को उनका एक उन्हें क्या बोलेंगे, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में ओम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट ऐसा नहीं कि ओम और हर जगह और कहीं यूज़ नहीं होता है, बट उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे अलग अलग सिंबल, जैसे हम क्या बोलेंगे, सातिया इफ़ यू अंडरस्टैंड हम बनाते हैं कुमकुम से, तो उसका भी अलग अलग मीनिंग होता है। हम अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो अलग तरह से समझते हैं। तो साइंस ऑफ सिंबल्स के बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पीटी, स्पिरिचुअलिटी समझेंगे। और कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स का भी कमोडिफिकेशन हुआ है। कल्चर आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, जेंडर बॉडी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एथनिक एंड मोरालिटी और पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म, टूरिज्म में भी हमने रिलीजियस एस्पेक्ट को ऐड किया है। जैसे टूरिज्म हम इससे पहले भी यूनिट आई थिंक 6 में पढ़ा था, तो अभी हम यूनिट 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है। हम हर तरह के टूरिज्म को ऐड नहीं किया है इसमें। हमारे पिलग्रिमेज अलग अलग रिलीजन में अलग अलग जो प्योर होली प्लेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें। कौन कौन से किस रिलीजन का कौन सा होली प्लेस है। जैसे हिंदू में हम 4 धाम करते हैं, मुस्लिम में जो आई थिंक मक्का होता है, और क्रिश्चियंस के भी अलग अलग होते हैं। तो वो हर तरह के टूरिज़्म का एक रिलीजियस एस्पेक्ट हम इस यूनिट में देखेंगे। कल्चर एंड एनवायरनमेंट और रिचुअल, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिस हर रिलीजन में होती है। ऑफकोर्स हर रिलीजन में अलग प्रैक्टिस होती है, पर मीनिंग आई थिंक एम सबका एक ही होता है, टू बी प्योर, टू बी एक गॉड के प्रति वो होना। आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर वर्ड, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हम मॉरल इकोनॉमी देखते हैं। मॉरल इकोनॉमी हमारा वो इकोनॉमी नहीं है जो हमने यूनिट 6 में पढ़ा था, ये मॉरल इकोनॉमी डिफरेंट है। उसके बाद कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और कल्चर एंड पॉलिटिक्स, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, स्पोर्ट्स और कल्चर के बारे में देखेंगे। स्पोर्ट्स भी इसी यूनिट में ऐड करते हैं। ऑफकोर्स रिलीजन का स्पोर्ट्स के साथ आई डोंट थिंक इतना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, बट कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस है जो जुड़ी हुई है, वो हम देखेंगे। रिलीजन एंड इकोनॉमी, न्यू रिलीजियस मूवमेंट। अब यूनिट 10 में भी हमें मूवमेंट देखना है, वो न्यू रिलीजियस मूवमेंट है कि